केम छो मजामा। तो आज अपन केमिकल काइनेटिक्स की सीरीज के अंदर फिर से बात करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो इस क्वेश्चन को पढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन अपना, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ 40% रिएक्शन अकर्स इन 150 मिनट्स देन कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% रिएक्शन। तो अपने को बोल रहा है कि 40% रिएक्शन 150 मिनट्स में होती है, तो 80% रिएक्शन कितना टाइम लेगी। सिंपल सा क्वेश्चन ये है अपना। अब अपन को ये देखना है इसके अंदर कि क्या अपने को क्वेश्चन के अंदर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दे रखी है। देखते हैं अपन। तो इस क्वेश्चन के अंदर इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ 40% रिएक्शन अकर्स इन 150 मिनट्स देन कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% रिएक्शन। अपन ने पढ़ा इस क्वेश्चन को और अपन ने देखा कि इस क्वेश्चन के इसके अंदर अपने को इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का अमाउंट मेंशन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जहां एग्जामिनर ने मेंशन नहीं कर रखा कि अपने पास इनिशियली कितना अमाउंट प्रेजेंट था रिएक्टेंट का, तो उस केस के अंदर अपन मानते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 100%। तो अपने पास इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना आ गया, 100%। ठीक है। अपन अब बात करते हैं कि क्या इस क्वेश्चन के अंदर मुझे रेट कांस्टेंट दे रखा है, नहीं दे रखा। तो अपन जो फर्स्ट कंडीशन है उससे क्या निकालेंगे, रेट कांस्टेंट की वैल्यू। तो मुझे पता है k फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log a नॉट अपॉन 80 एंड वी नो दैट 80 इज व्हाट, स्मॉल a माइनस x। स्मॉल a क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड x क्या है, कंज्यूम्ड रिएक्टेंट। अब देखना यहां पे अपन को k निकालना है, t पता है, a नोट पता है और 80 पता है। 80 कैसे पता है देखते हैं अपन। अपन को फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है कि 40% रिएक्शन हुई 150 मिनट्स के अंदर। तो अगर 40% रिएक्शन होती है तो उसके अंदर रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हो गया, 40%। तो अपन यहां से क्या बोल सकते हैं कि कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कितना है, 40%। तो मैं अगर k की वैल्यू निकालता हूं तो k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t की वैल्यू 150 लोग a नॉट, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 100 अपॉन 80 इज व्हाट, a माइनस x। तो स्मॉल a इज 100 माइनस x इज व्हाट, कंज्यूम्ड रिएक्टेंट। तो यहाँ पे 40% रिएक्शन हुई, मतलब 40% अपने पास रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया। तो 100 माइनस 40, तो यहां से k की वैल्यू क्या आ गई, 2.303 अपॉन 150। मैंने इसको मिनट्स में पुट कर दिया क्योंकि मुझे फाइनल टाइम भी चाहिए किसके अंदर, मिनट्स के अंदर। लोग 100 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल। तो ये क्या आ गया अपने पास, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 150 लोग 10/6। तो क्या मैं इसको लोग 5/3 लिख सकता हूं, 2 5 10, 2 3 6। मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। क्या आपको इतनी बात क्लियर है। तो यहां से क्या आ जाएगी अपने पास k की वैल्यू। अपन अब बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की, देन कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% रिएक्शन। तो 80% रिएक्शन होगी तो उसमें कितना टाइम लगेगा। मुझे पता है अगेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 100%, और फ्रॉम दिस फॉर्मूला k इक्वल्स टू 2.303 अपन को टाइम चाहिए लोग a नॉट 100 अपॉन 100 माइनस x कितना होगा, कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। अब मुझे क्या पता है कि 80% रिएक्शन हुई है, तो अगर 80% रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हो गया, 80%। तो अपन देखते हैं 100 माइनस 80। तो यहां से k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t लोग 100 अपॉन 20। तो क्या आ गया, लोग 5। अब ये देखना आपको कि ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है इसके अंदर ना तो k की वैल्यू अपने को पता है ना t की वैल्यू पता है। t निकालना है, k पता नहीं। तो क्या मैं k की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूं, बोलो। k की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी तो अपने पास क्या आ गया, 2.303 अपॉन 150 लोग 5/3 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t, जो निकालना अपने को लोग 5। मैंने करा क्या है, मैंने k की ये वैल्यू यहां पुट कर दी। क्या आपको इतनी बात क्लियर है। अपन अब बात करते हैं यहां पे 2.303 से 2.303 कैंसिल,
तो यहां से आया अपने पास 1/150। अब log 5/3 किस फॉर्म में है, log a अपॉन बी, और log a अपॉन बी क्या होता है, log a माइनस log b, तो log 5 माइनस log 3। क्या आपको इतनी बात क्लियर है, इक्वल्स टू 1/t। log 5 इज व्हाट, 0.69। क्या आपको इतनी बात क्लियर है, बोलो ये सुन लो। log 5 की वैल्यू 0.69। अपन अब बात करते हैं आगे, तो 1/150 log 5 is what, log 5 is what, 0.69 minus log 3 is what, 0.4773। तो 0.47 लिख दिया मैंने, इक्वल्स टू 1/t इंटू 0.69। क्या आपको इतनी बात क्लियर है। अब यहां से मैं देखूं 0.69 माइनस 0.47 इज व्हाट, 0.22। तो 1/150 इंटू 0.22 इज इक्वल्स टू 1/t इंटू 0.69। तो यहां से t की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, इसको मिलेगा उधर, तो 0.69 इंटू 150 अपॉन 0.22, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब आपको क्या देखना है कि यहां पे अगर मैंने करा इसको मल्टीप्लाई, मतलब 69 मल्टीप्लाइड बाय 15, दैट इज 1035। तो t इक्वल्स टू कितना है, 1035, और मैंने यहाँ 15 लिखा है, अगर एक और जीरो यहाँ पे तो एक और जीरो लगा दो, अपॉन 22। तो ये कितना है अपने पास, t इक्वल्स टू 4 जा 88, 7 जा 154, 470.4। तो अपने पास जो टाइम निकल के आया वो कितना है, 470.4 मिनट्स। तो 470.4 मिनट्स पे 80% रिएक्शन कंप्लीट होगी। क्या आपको इस क्वेश्चन की जो अप्रोच है वो समझ में आई है, बोलो यस और नो। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अपन अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन है कैलकुलेट इनिशियल कंसेंट्रेशन A0 इफ T हाफ फॉर बोथ रिएक्शन इज सेम। दोनों रिएक्शन के लिए T हाफ मतलब हाफ लाइफ सेम है, तो इसको देख के मैं क्या बोल सकता हूं कि T हाफ फॉर फर्स्ट रिएक्शन इज इक्वल्स टू T हाफ फॉर सेकेंड रिएक्शन। क्या आपको इतनी बात क्लियर है। अब ये क्या बोल रहा है, कैलकुलेट इनिशियल कंसेंट्रेशन A0 चाहिए इसको, ठीक है, बट यहां रेट कांस्टेंट जो दोनों अपने पास रिएक्शन है उसके अंदर रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, डिफरेंट। तो अगर मुझे चेक करना है कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन कौन से ऑर्डर के ऊपर फ्रेम्ड है, तो उसके लिए अपने पास एक ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र क्या है, K इक्वल्स टू व्हाट, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n और पर सेकेंड। बट यहां एग्जामिनर ने क्वेश्चन में टाइम लिया मिनट के अंदर, तो K की यूनिट क्या होगी, पर मिनट। क्या आपको इतनी बात क्लियर है। n क्या यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब मैं चेक करूंगा फ्रॉम जीरो, अगर मैंने पुट करी n की वैल्यू 0 तो वो किसके लिए होगी, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो K इक्वल्स टू क्या होगा अपने पास, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 0 इज व्हाट, 1 पर मिनट। तो यहां से K इक्वल्स टू क्या आया, मोल पर लीटर पर मिनट। मतलब जीरो ऑर्डर के लिए K की यूनिट क्या आएगी, मोल पर लीटर पर मिनट, अगर टाइम मिनट में है क्वेश्चन के अंदर। तो अगर मैं यहां से देखूं, तो अगर मैं देखूं कि K की ये यूनिट कौन सी रिएक्शन के अंदर है, तो सेकंड रिएक्शन के अंदर K की ये यूनिट है। इसका मतलब सेकंड रिएक्शन क्या है अपने पास, जीरो ऑर्डर। अगर मैं पुट करता हूं यहां पे n की जगह 1, तो वो किसके लिए होगा, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मैं चेक करता हूं K की वैल्यू क्या होगी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब K की यूनिट क्या होगी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मैंने अगर पुट करा यहां पे n की जगह 1, तो वो क्या होगा, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n की वैल्यू 1 पर मिनट। अच्छा जी, 1 माइनस 1 क्या होता है, 0, और किसी की पावर 0 क्या होती है, 1। समझ में नहीं आया सर। तो मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 क्या होता है, 0, और किसी की पावर 0 इज व्हाट,
1, तो पूरा टर्म क्या हो गया 1, तो k इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय पर मिनट। तो अपने पास रेट कांस्टेंट की यूनिट किस में आएगी, पर मिनट के अंदर, और पर मिनट रेट कांस्टेंट की यूनिट किसके लिए होती है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अपने पास जो फर्स्ट रिएक्शन है उसके अंदर k की यूनिट क्या है, पर मिनट, मतलब ये कौन सी, ये है अपने पास कौन सी ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? मतलब टी हाफ फॉर फर्स्ट रिएक्शन इक्वल्स टू टी हाफ फॉर सेकेंड रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर, तो मुझे पता है कि अपने पास जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसके लिए टी हाफ की वैल्यू क्या होती है, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के इक्वल्स टू टी हाफ फॉर सेकेंड रिएक्शन, एंड वी नो सेकेंड रिएक्शन इज व्हाट, जीरो ऑर्डर। तो मैंने अगर पुट करी टी हाफ की वैल्यू जीरो ऑर्डर के लिए, तो मुझे पता है कि टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर क्या होता है, ए नॉट अपॉन 2k। मैंने सिंपली टी हाफ की वैल्यू पुट करी फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड टी हाफ की वैल्यू पुट करी फॉर जीरो ऑर्डर। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? अब अपन इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। तो मैं यहां से देखता हूं कि अपने पास 0.693 अपॉन के फॉर फर्स्ट ऑर्डर कितना है, 5 मिनट, इज इक्वल्स टू ए नोट अपने को निकालना है अपॉन 2 के फॉर जीरो ऑर्डर क्या है 20। तो यहां से क्या आ गया 5 4 20, ए नोट की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, ए नोट इक्वल्स टू ये गया यहां पे। तो अगर मैं करता हूं इसको अप्रोक्सीमेट टू वैल्यूज में, तो ये 0.69 हो गया इनटू 4 2 जा 8, तो 0.69 इंटू 8। तो अगर मैं देखता हूं इसको, तो यहां पे 0.69 को मैं क्या 0.7 लिख सकता हूं, मैंने सिंपली उसको 1 डिजिट अप्रोक्सीमेट कर दिया फॉर कैलकुलेशन। तो अपने पास 0.7 हो गया ये 0.69 इंटू 8 इक्वल्स टू ए नॉट। तो यहां से ए नॉट अप्रोक्सीमेट कितना आ गया, 7 8 जा 56, दैट इज 5.6 मोलर। तो अपने पास इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी आई, 5.6 मोलर। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? बोलो यस और नो। अगर आपको कोई पार्ट इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो अपने पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ टी हाफ फॉर अ रिएक्शन इज 5 मिनट्स then calculate time taken for the first order reaction between 40% to 80% reaction। ये क्या बोलता है, अपने को एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ मतलब हाफ लाइफ दे रखी है 5 मिनट्स, ठीक है भाई, और अपन को पूछ क्या रहा है, अपन को पूछ रहा है टाइम इंटरवल किसके बीच का, जब रिएक्शन होगी 40% से 80%, मतलब उसके बीच का टाइम इंटरवल पूछ रहा है आपसे। और अपन ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के टाइम जब पढ़ा था रेट कांस्टेंट, तो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, और फॉर्मूला क्या था, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T2 माइनस T1। टाइम इंटरवल निकालने के लिए log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2, where a is what, initial concentration of reactant, and x1 is what, consumed amount of reactant at time t1, and a is again initial concentration of reactant, and x2 क्या अपने पास, consumed amount of reactant at time t2। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? और मैंने जब पढ़ा था रेट कांस्टेंट, तो एक और फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T2 माइनस T1, ये भी टाइम इंटरवल के लिए, log R1 अपॉन R2। ये काम कब आएगा, जब अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन एट T1 टाइम दी हुई होगी और रेट ऑफ रिएक्शन एट T2 टाइम दी हुई होगी। बट यहां पे क्या दिया अपने को कि 40% से 80% रिएक्शन जब हुई तो उसके बीच का टाइम इंटरवल निकालो। तो अपन यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और मुझे पता है कि यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर के मतलब रेट कांस्टेंट नोन नहीं है, बट टी हाफ दे रखा है, एंड वी नो दैट टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वल्स टू व्हाट, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के, और टी हाफ में बोल सकता हूँ 2.303 इंटू 0.3। इसको मैंने सॉल्व किया ना, जब ये आया वैल्यू अपने पास, तो अगर मैं इसको सॉल्व नहीं करता और ऐसे रखता हूं, तो यहां पे अपने पास 2.303 से 2.303 कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको फिर से ऐसे लिख दिया अपॉन के।
तो अगर मैं लेता हूं यहां पे टी हाफ की वैल्यू ये, तो अपने पास टी हाफ क्या है 5 मिनट्स। और अगर मुझे ये फाइनल टाइम इंटरवल भी मिनट्स के अंदर निकालना है तो मैं टी हाफ की वैल्यू यहां मिनट्स के अंदर पुट कर रहा हूं, कितनी 5। तो k इक्वल्स टू 2.303 इंटू 0.3 अपॉन 5। तो k की ये वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? k की मैंने ये वैल्यू यहां पुट कर दी, तो अपने पास क्या आया 2.303 अपॉन 5 इंटू 0.3 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T2 माइनस T1, जो मुझे निकालना है लोग। अब रखते हैं इसकी वैल्यू। तो अपने को A नहीं पता। अब स्मॉल a क्या होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और अपन ने बहुत बार पढ़ लिया कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दे नहीं रखी तो अपन को उसको कितना मानना है 100%। तो अगर मैं मानता हूं a को 100%, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी a की जगह 100 माइनस x1 क्या होता है? कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t1। तो जब रिएक्शन हुई 40%, तो रिएक्टेंट कंज्यूम कितना हुआ 40%। तो अपने पास x1 की वैल्यू क्या आ गई 40 अपॉन a की वैल्यू 100 माइनस x2 क्या है? कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t2। तो जब रिएक्शन हुई 80%, तो रिएक्टेंट कंज्यूम कितना हुआ 80%, क्योंकि रिएक्शन 80% कंप्लीट होगी तो रिएक्टेंट कंज्यूम कितना हुआ 80%। तो अपने पास x2 की वैल्यू कितनी आई 80। तो अगर मैं सोल्व करता हूं इसको तो 2.303 से 2.303 कैंसिल, तो 0.3 अपॉन 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन T2 माइनस T1 लोग 60 अपॉन 20। तो ये कितना हो गया log 3, एंड log 3 की वैल्यू 0.4773 मतलब 0.48। देखते हैं अभी अपन 0.3 अपॉन 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन T2 माइनस T1 log 3, और log 3 की वैल्यू 0.4773। तो अगर मैं करता हूं इसको 2 वैल्यू तक अप्रोक्सीमेट, तो 0.477, तो क्या मैं इसको 0.48 लिख सकता हूं? मैंने इसको अप्रोक्सीमेट कर दिया। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? तो इसको मैं लिया यहां पे, तो T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 5 अपॉन 0.3, पॉइंट हटाया ऊपर 0 आया। log 3 इज व्हाट 0.4773, और मैंने करा 2 वैल्यू अप्रोक्सीमेट, तो ये कितना हुआ 0.48। तो 3 1 जा 3 3 6 जा 18, और ये हटाया अपन ने पॉइंट, नीचे आया 100। तो मैं देखूं 52 जा 100 एंड 2 8 जा 16। तो अपने पास T2 माइनस T1 कितना आया अप्रोक्सीमेट 8 मिनट्स। इसका मतलब रिएक्शन जब 40% से 80% कंप्लीट होगी तो उसको 8 मिनट लगेंगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? बोलो यस और नो। अपन बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो क्वेश्चन क्या बोलता है अपना? कैलकुलेट rate constant in per second for a first order reaction in which rate of reaction is 8 into 10 to the power minus 3 mole per liter per second at 10 minutes, and rate of reaction at 30 minutes is 2 into 10 to the power minus 3 mole per liter per second। मतलब अपन को R1 गिवन है कितनी 8 into 10 to the power minus 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। कब? T1 कितना दे रखा अपने को 10 मिनट्स, और अपने को R2 रेट एट टाइम T2 दी हुई अपने को 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना अपने पास 30 मिनट्स। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन 10 मिनट्स पे कितनी निकल जाती है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, और रेट ऑफ रिएक्शन एट 30 मिनट्स कितनी निकल जाती है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब अपन बात करते हैं आगे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर अपने से पूछ क्या रहा है? अपने से ये पूछ रहा है कि रेट कांस्टेंट निकालो पर सेकेंड के अंदर, और टाइम दे रखा अपने को मिनट्स के अंदर। ठीक है, अब अपन ने लास्ट क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला पढ़ा था रेट कांस्टेंट निकालने का। कब?
जब अपन को रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी हो। कौन सा फॉर्मूला सर? K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 log R1 अपॉन R2। तो अगर मैं देखता हूं इस फॉर्मूले को, तो यहां पे R1 R2 नोन है, T1 T2 नोन है, बट निकालना अपने को K। बट समस्या क्या है यहां पे समस्या है क्या कि अपन को रेट कांस्टेंट पूछ रहा है पर सेकंड के अंदर, बट टाइम दिया हुआ मिनट्स के अंदर। तो अपन जो टाइम निकालेंगे T2 माइनस T1, उसके बाद उसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड के अंदर, ताकि रेट कांस्टेंट जो निकल के आए फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो पर सेकंड में आ जाए। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? देखते हैं यहाँ पे K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 मतलब 30 माइनस 10, ये आ गया अपने पास मिनट्स के अंदर, इनटू 60। मैंने कन्वर्ट कर दिया मिनट को सेकंड के अंदर, ताकि रेट कांस्टेंट जो निकल के आए वो किस में निकल के आ जाए? पर सेकंड के अंदर। लोग R1 की वैल्यू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन R2 की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। इससे ये कैंसिल, 2 4 जा 8। तो अपने पास K कितना निकल गया है? 2.303 अपॉन 20 इंटू 60 log 4। और log 4 क्या होता है? log 2 की पावर 2 मतलब 2 log 2 मतलब 0.6010। या तो log 4 को आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कितना? log 4 इज व्हाट? 0.6010। या फिर इसको आप सोल्व कर सकते हैं कैसे? K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 6 इंटू 2 इंटू 100। मैंने इन दो जीरो को अलग से लिख दिया। log 4 मतलब log 2 की पावर 2 मतलब log x की पावर y, मतलब वो क्या होता है? y log x, मतलब पावर आगे आ गई। तो ये कितना हो गया? 2.303 अपॉन 6 इंटू 2 इंटू 100। तो 2 log 2, 2 आगे आ गया, log 2 की वैल्यू 0.30। तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये कितना हो गया? 0.60। तो K इक्वल्स टू क्या आ गया? 2.303 अपॉन 6 इंटू 2 इंटू 100 और ऊपर इंटू 0.60। तो क्या जीरो को लिखने की जरूरत है? नहीं। तो अपन ने हटाया पॉइंट तो नीचे आया 0, तो 6 से 6 कैंसिल। अब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2। मतलब जो K आया अपने पास वो K क्या आया? 1.151 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ये 1000 गया ऊपर तो पावर आ गई नेगेटिव। किस में आया ये? पर सेकंड के अंदर। क्या आपको इतनी बात क्लियर है कि अपन ने इस क्वेश्चन के अंदर रेट कांस्टेंट निकाला पर सेकंड के अंदर, बट टाइम दिया था मिनट्स के अंदर। तो मैंने टाइम को कन्वर्ट किया पहले किसके अंदर? सेकंड के अंदर। उसके बाद रेट कांस्टेंट निकाला इस फॉर्मूले से, और रेट कांस्टेंट कितना है अपने पास? 1.151 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 क्या? पर सेकेंड। क्या आपको ये आज जो पढ़े अपन ने 4 न्यूमेरिकल्स समझ में आए हैं? बोलो यस और नो। अगर आपको यहां तक 4 न्यूमेरिकल्स जो अपन ने आज पढ़े हैं वो समझ में आए हैं, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। फाइनली सी ऑफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग उपाध्याय केमिस्ट्री।